नमस्ते सभी को। आज जो मैं एक विषय लेने जा रहा हूँ स्पेशली यूजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट जो कि बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर या किसी भी चीज़ से वो बीएससी करते हैं। अब देखिए 4 साल बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है, जो भी कहें उसके 4 साल, उसमें 4 साल के बाद पूरा फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर स्टूडेंट आते हैं। और फाइनल ईयर में होता क्या है जनरली कि कोई एक छोटा सा एग्जाम पकड़ा, उसकी तैयारी की या उसमें लग गए, या फिर किसी एक कंपनी में प्लेसमेंट लिया उसमें लग गए। उसके बाद वो लोग कॉल करते हैं कि सर हमें हमें यहाँ पर परेशानी हो रही है, हमें ये चीज़ नहीं करनी थी, हम आगे किस एग्जाम की तैयारी करें। ये पता नहीं कैसी एक जनरेशन की हवा चली कि जो एजी के स्टूडेंट कभी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आज बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बना करते थे, एग्रीकल्चर कंपनियों के बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाया करते थे, कि आज एक ऐसी हवा चली कि पूरी की पूरी जनरेशन एग्रीकल्चर की किसी छोटी मोटी जॉब को पकड़ लेती है और उसके बाद वो कॉल करके कहती है कि सर हमें यहाँ पर परेशानी हो रही है। तो 4 साल हमें बीएससी एग्रीकल्चर के मिलते हैं, उन 4 साल में अपनी लाइफ को, अपने गोल को हम कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं कर सकते क्या कि किसी एक बड़े एग्जाम के लिए तैयारी करें, या किसी एक बड़ी अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी करें, या फिर किसी बड़े मकसद के लिए अपने आप को खड़ा करें। तो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने मस्ती भी की, तो थर्ड ईयर में किसी बड़े एग्जाम की तैयारी के लिए खड़े क्यों नहीं होते। उसके बाद सभी मुझे मैसेज आते हैं, जो कॉल आते हैं कि सर हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हम इस कंपनी में फंस गए, या हम इस छोटे से एग्जाम की तैयारी करके यहाँ पे फंस गए। तो स्पेशली मैं यूजी के स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा कि अपने आप को किसी छोटी सी चीज़ में, किसी अपने कंफर्ट जोन में अपने आप को समेट कर नहीं रखें। इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जीवन में करने को बहुत कुछ है। यदि करना ही है तो क्यों ना सिविल की क्यों नहीं सोचे कि भाई हमें सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, तो कुछ बड़ा मकसद रखें। हमारे ही पन्ना विश्वविद्यालय से एक बच्चा कंचन कांडपाल, जो कि इंजीनियरिंग करने के बाद जाता है और कहता है कि सर मैं पन्ना तभी आऊँगा जब मैं सिविल सर्विस निकालूंगा, और पहली बार में वो आईपीएस का एग्जाम निकाल देता है। बीएससी जी के स्टूडेंट है, वो मास्टर है, पीएचडी करके किसी एआरएस के लिए तैयारी करें, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करें। यदि उनमें इंटरेस्ट नहीं तो कैट के थ्रू कहीं आईएम्स से एडमिशन लें। लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद एक ऐसी हवा चलती है कि पूरा की पूरा बैच किसी छोटी सी चीज में सिमट के रह जाता है। इसी स्पेशली अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना कुछ बड़ा गोल डिसाइड करें, किसी छोटी सी चीज में सिमट कर नहीं रहे। आज मैं नार्म हैदराबाद में यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, मेरे साथ में कई लोग एआरएस साइंटिस्ट हैं, और ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने वो ऐसी ऐसी जगह से निकल के आए हैं कि शायद उन्होंने उस समय सोचा नहीं होगा कि हम इस गोल तक पहुंचेंगे। लेकिन अपनी कड़ी मेहनत के कारण यहाँ पे कई गर्ल्स, कई बॉयज बिल्कुल हिंदी मीडियम से, एकदम रूरल बैकग्राउंड से उठ के आज मेरे साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इतनी मेहनत करके उनको देख के, इवन अपने आप को देख के लगता है कि जीवन में करने को कितना कुछ है, लेकिन हम केवल एक छोटी सी डिग्री करके वहीं तक सिमट कर रह जाते हैं। इससे अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट से मेरा बार बार रिक्वेस्ट है कि अपना कोई टारगेट बड़ा रखें। पूरे 4 साल होते हैं आपके पास, उन 4 साल में एक बड़ा टारगेट रख के उसके पीछे आप तैयारी करें, और फिर देखिए कि आपको कितना कुछ मिलता है। जिस चीज के पीछे अभी पूरी अंडर ग्रेजुएशन की जनरेशन भाग रही, वो तो आपको मिल ही जाएगी। इसलिए स्पेशली रिक्वेस्ट, स्पेशली ये वीडियो यूजी के स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है कि किसी छोटे मोटे एग्जाम में लग के उसके लिए अपना जीवन खराब नहीं करें। नहीं, इससे अच्छा तो जाके घर में काम कर लें, उससे ज्यादा कमा सकते हैं। तो किसी बड़ी चीज के लिए अपने आप को खड़ा करें, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे फॉरेस्ट सर्विस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस हो, चाहे कैट के थ्रू हो, चाहे जीआरई हो, चाहे वो किसी सीडीएस के थ्रू, एनडीए के थ्रू आर्मी में जानी हो। लेकिन छोटी मोटी जॉब्स को लेके फिर उसके बाद कॉल करते हैं कि सर हो नहीं पा रहा, तो ये बड़ा बुरा लगता है। तो इसलिए ग्रेजुएशन के स्टूडेंट जो अपने 4 साल मिलते हैं, उसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चलो कुछ नहीं किया, तो हम 2 सालों में एटलीस्ट अपना पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करें, अपने अच्छे सीनियरों से कांटेक्ट करें। इतने सारे लोग जो कि अच्छी अच्छी जगह पे हर कैंपस से पहुंचे हुए होते हैं, उनकी नॉलेज को यूटिलाइज करें, उनकी नॉलेज को एक्सप्लॉइट करें कि सर कहाँ से पढ़ना है। लेकिन छोटा मकसद यदि आप रखते हो, तो कहते हैं कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। और यूजी फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में आने के बाद जब मैं जाता हूँ कहीं पर लेक्चर लेने, तो कहते हैं कि सर हमारे घर में प्रॉब्लम्स हैं। यदि तुम्हें घर वालों को रियल में ही इतनी चिंता है, तो किसी बड़े मकसद के लिए खड़े क्यों नहीं होते, क्यों नहीं चाहते कि कुछ ऐसा करें कि उनका भी नाम हो, वो भी अपनी आंखों में अपने गर्व महसूस करें। तो इसलिए कम से कम अपनी इन समस्याओं को गिराने, इतनी समस्याएं नहीं है हमारी जिंदगी में जितनी कि रेलवे स्टेशन में कुछ सोता रहता है, उसको 2 समय का खाना नहीं मिलता, लाखों बच्चों, करोड़ों बच्चों को एक समय का खाना नसीब नहीं होता, और हम फाइनली में आने के बाद यहाँ रोने धोने लग जाते हैं कि सर हमारे घरों में समस्या, हमें नौकरी चाहिए। तो यदि रियली में घर वालों की चिंता है, तो उन समस्याओं को नहीं गिना करके उन समस्याओं को अपनी ताकत बना के किसी बड़े मकसद के लिए खड़े हों।
तो इसलिए मेरा फिर से रिक्वेस्ट है सारे अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स से, जहाँ तक कि मेरी आवाज़ पहुँच पाए, अपने किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करें, बड़ी चीज़ की प्रिपरेशन की तैयारी करें। हर फील्ड में ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी छोटी सी चीज़ में सिमट कर नहीं रहे। वरना हमारे ही बैच का कोई बंदा जब अच्छी जगह पे पहुंचता है तब हमें रियलाइज होता है कि नहीं, हमने ये गलती कर दी। तो इसलिए बड़े मकसद के लिए, बड़े एग्जाम के लिए खड़े हो, जो छोटी चीज़ों की तरफ सिमटे बैठो वो तो आपको मिल ही जाएगी। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।